इधर आके बैठ जाना। भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जैसे एक माँ को माँ, अम्मी, आई कई नामों से जाना जाता है, वैसे हमारी भारत माँ को भी कई नामों से जाना जाता है। हमारी भारत माँ ना कि सिर्फ एक भूखंड है, बल्कि हमारी जननी, हमारी तारणहार, हमारी पालनहार भी है। ये कई हज़ार सालों से हमारे यहाँ की वनस्पतियों को, यहाँ के जीवों को, यहाँ के सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को अपने प्यार से सिंजोती है, उनका पालन पोषण करती है और उनको जीवन देती है। धीरे धीरे भारत में इंसानों की उपस्थिति होने लगती है। जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ती है, पेड़ पौधे कटते हैं और इंसान अपने रहने के निवास बनाने शुरू कर देते हैं। एक वक्त आता है, आज से करीब 3500 साल पहले, जब दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता भारत में थी, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी और सबसे अच्छी सभ्यता माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है और वैदिक सभ्यता के बाद आता है विस्तार भारत के सबसे पहले और सबसे बड़े मगध साम्राज्य का, जिसके महाराज थे महाराज धनानंद। मगध साम्राज्य का सबसे ताकतवर राजा महाराज धनानंद मगध साम्राज्य के महाराज हुआ करते थे। एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य के अध्यापक, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, चाणक्य मगध साम्राज्य के महाराज नंद की सभा में प्रस्तुत होते हैं और महाराज नंद उनका घनघोर अपमान कर देते हैं। इस बात से नाराज़ होकर चाणक्य अपनी एक प्रतिभा लेते हैं। मैं चाणक्य आज ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब तक मगध साम्राज्य का विनाश करके अपनी इस तिरस्कार का बदला नहीं ले लेता, तब तक चैन की सांस नहीं। चाणक्य अपनी शिखा फैलाए, क्रोध में वशीभूत पूरी प्रजा के सामने ये निर्णय लेते हैं कि जब तक नंद वंश का संपूर्ण विनाश नहीं कर देते, तब तक वो चैन की सांस नहीं लेंगे। वो चंद्रगुप्त मौर्य को इस काम के लिए चुनते हैं और नंद वंश का विनाश कर एक नए मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश पे विजय प्राप्त करते हैं और ऐसे ही करके महाराज नंद की साम्राज्य का अंत हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य एक नए अखंड भारत की नींव रखते हैं और पहली बार अखंड भारत पे राज करते हैं। मैं चंद्रगुप्त मौर्य आज से मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता हूँ और अखंड भारत की नींव रखता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के एक बहुत ही शक्तिशाली और अच्छे राजा या सम्राट, कुछ भी कहो एक ही बात है, बहुत अच्छे सम्राट प्रूफ हुए। इनके बाद इनके बेटे समुद्रगुप्त और फिर अशोक भारत के सबसे विख्यात राजाओं में से एक है। धीरे धीरे करते करते एक समय ऐसा आता है जब भारत में स्लेव डायनेस्टी का राज शुरू होता है और ऐसे ही करते करते राज आता है इब्राहिम लोदी का। मैं इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत का बेहद बादशाह। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का बादशाह होता है। ऐसे करते करते एक समय आता है 21 अप्रैल 1526, जब बाबर भारत में आता है और पानीपत का पहला युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। करेंगे
पानीपत का पहला युद्ध भारत के लिए बहुत ही अलग साबित होता है। इस युद्ध से बाबर की जीत के बाद भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य की स्थापना रखी जाती है। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद औरंगजेब, औरंगजेब जो कि एक बहुत ही क्रूर राजा साबित होता है। ऐसे ही करते करते एक वक्त आता है जब अंग्रेज़ों का शासन शुरू होता है। अंग्रेज़ भारत में पहली बार कदम रखते हैं और अंग्रेज़ों की मारामारी शुरू हो जाती है। भारत में कई प्रकार के धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये सब लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से, अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से भारत देश को पूजते हैं। कहते हैं कि जिस घर में बर्तन होते हैं उस घर में बर्तन बचते ही हैं। एक ही देश में इतने तरह के लोग होते हैं तो हम सब प्यार से तो रहते हैं, पर कभी कभी आनाकानी होना लाजमी होता है। हम सब अपने अपने तरीके से अपने अपने देश को पूछते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे तौर तरीक़ों में बदलाव की वजह से और भिन्नता की वजह से झगड़े शुरू हो जाते हैं। हिंदू मुस्लिम के दंगे आजकल बहुत ही आम हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब चलता रहता है। सब लोग आपस में लड़ते रहते हैं। ऐसे करते करते भारत में अब अंग्रेज़ों का आगमन शुरू हो चुका है। भारत की आंतरिक कमजोरी यह थी कि यहाँ के राजाओं में, महाराजाओं में अंदर से फूट हुआ करती। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेज़ों ने भारत को लूटना शुरू कर दिया। भारत माता को अंग्रेज़ जब लूट लेते हैं तब गांधी सबको एकत्रित करते हैं, सभी अलग अलग धर्म के लोगों को एकत्रित करते हैं और सब में इनकलाब की भावना अहिंसा से दूर होकर डालते हैं। क्योंकि अंग्रेज़ बहुत मुट्ठी भर थे, फिर भी वो कई सैकड़ों भारतीयों पर भारी थे। उनकी तकनीक, उनके हथियार सब कुछ बहुत आधुनिक थे, लेकिन फिर भी देशभक्ति के सामने कौन सा प्रलय टिक पाया है जो अंग्रेज़ टिक पाते। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद के नारे हर जगह गूंजे और सुनाई। ऐसे करते करते कई खून बहे, कई लाशें गिरी, कई जवान बेटे, कई छोटी उम्र के बच्चे, बालिग नाबालिग बच्चे बच्चियाँ सूली पे चढ़े और बहुत संघर्षों के बाद भारत ने आज़ादी दी। अब मैं आप सभी को से अनुरोध करना चाहता हूँ कि एक बार अपनी जगह पे सीधे खड़े हो जाएं।